नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी इन दिनों विदेश में है, पर देश की राजनीति में अब सबसे बड़ा पर्दाफाश होने जा रहा है। वो शख्स जो खुद को भारत का सपूत बताता रहा, जिसकी पार्टी ने दशकों तक हमारे देश पर राज किया, अब उसी की नागरिकता पर सवाल उठ गए हैं। और ये सवाल किसी ट्विटर ट्रेंड का हिस्सा नहीं है। ये मामला अब सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने है। कोर्ट ने साफ कहा है, सरकार बताए राहुल गांधी भारतीय हैं या नहीं। और गृह मंत्रालय को 10 दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। इन 10 दिनों में गृह मंत्रालय राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर फाइनल रिपोर्ट तैयार कर रहा है। फाइनल रिपोर्ट अब कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। मामले की सुनवाई की तारीख भी तय कर दी गई है। 5 मई को सुनवाई होनी है। मतलब अब शहजादे की असली पहचान सामने आने वाली है। पासपोर्ट पर किस देश का नाम है, ये भी सच सामने आएगा। और अगर राहुल गांधी भारतीय नहीं निकले, जिसकी पूरी उम्मीद है, तो जरा सोचिए कि देश की राजनीति में कैसे भूचाल मचेगा। तो शाह की फाइनल रिपोर्ट में राहुल गांधी की होगी अग्नि परीक्षा। आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अमित शाह के फाइनल रिपोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर क्या कुछ है, जैसे तैयार किया जा रहा है और 10 दिनों के बाद पेश करना है? देखिए, अभी तो ये राहुल गांधी अमेरिका में ही भ्रमण कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि एक भारतीय राजनेता अमेरिका जाता है और देश की पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने की कसम खाकर जाता है कि नहीं, यहाँ के संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाएंगे, डेमोक्रेसी पर सवाल उठाएंगे और हिंदुस्तान को किसी तरह से बदनाम करेंगे। एक अमेरिका है जहाँ का उपराष्ट्रपति हिंदुस्तान आता है और वो यहाँ आकर कहते हैं, भाई ये तो आश्चर्यजनक देश है। यहाँ के मंदिरों में घूमते हैं, अक्षरधाम टेम्पल जाते हैं क्योंकि उनकी पत्नी हिंदू है और उनके एक बेटा का नाम भी विवेक है। मतलब हिंदुत्व की झलक उनके परिवार में दिखाई पड़ती है। ये क्रिश्चियन कंट्री के क्रिश्चियन वाइस प्रेसिडेंट, उनकी वाइफ हिंदू और बेटे में भी हिंदुत्व की झलक दिखाई पड़ रही है। नाम सही पता है, संस्कार ऐसा कि यहाँ आने के बाद अपने बच्चे को पैजामा कुर्ता पहनाकर मंदिर घुमाते हैं और ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की सराहना करते हैं। हिंदुस्तान की व्यवस्था, यहाँ के धार्मिक स्थलों और संस्कृति के साथ साथ यहाँ के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की भी सराहना करते हैं। और वही उन्हीं के देश में भारत का एक राजनेता जाता है और हिंदुस्तान की बुराई ही करता है। एक भी बात ऐसी नहीं करता कि हिंदुस्तान में कुछ अच्छा है। ये राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी का नेचर ऐसा है, कैरेक्टर ऐसा है, तो लगता तो नहीं है कि ये देसी मूल के हैं, भारत के हैं। ये भारत में पैदा हुए राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे हैं। बस यही इनकी पहचान है, नहीं तो और संस्कार इनके विदेशी हैं। पासपोर्ट भी विदेशी रखे, नागरिकता भी विदेशी रखे। हिंदुस्तान की नागरिकता को एक तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया कि जब कहीं कुछ नहीं होगा और संभावनाएं मेरे अनुकूल होगी कि प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो सकते हैं, परिवार ऐसा है, तो फिर वहां जाकर राजनीति पर कब्जा करेंगे। कोशिश भी यही की थी। इन्होंने कंसल्टेंसी कंपनी खोली। इन्होंने जो कंपनी लंदन में खोली उसका नाम भी बैकअप प्राइवेट लिमिटेड था और वही इनके लिए अब काल बनता जा रहा है। और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वो तो 2003 की बात है, 2002 की बात है और उस समय तो राहुल गांधी राजनीति में भी नहीं आए थे। 2004 में पहली बार राजनीति में आए, तो राजनीति में आने से पहले की सारी घटनाओं को क्यों कुरेदा जा रहा है। यही बात कांग्रेसियों ने 2001 पर भी की थी कि बोस्टन एयरपोर्ट पर जब पकड़े गए थे तो उस समय तो पॉलिटिक्स में थे भी नहीं, 2001 की बात है। ये तो गलत रिपोर्ट छाप दिया कि भारतीय राजनेता गिरफ्तार हुए। राजनेता की बात नहीं थी, बात थी पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे की। तो इसलिए अब नागरिकता पर सवाल उठना शुरू हुआ। हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई, पिछले बार भी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार थोड़े से लैकलस्टर अप्रोच के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती है। पता नहीं कितना समय लेना चाहती है कि आगे चुनावों तक ये फैसला टलता रहे। इसलिए सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से मांग की गई कि 8 सप्ताह का समय चाहिए। कोर्ट ने कहा नहीं, इतना हम लंबा नहीं खींच सकते, 4 सप्ताह यानी 1 महीने का समय मिलेगा। 1 महीना भी आ गया। गृह मंत्रालय की तरफ से वकील गए
और उन्होंने कहा कि भाई कुछ समय और चाहिए, क्योंकि जो एविडेंस की बात थी वो एविडेंस हमने कलेक्ट कर लिया है, लेकिन उसको समराइज करने के लिए हमें कुछ समय चाहिए। हम एक फाइनल रिपोर्ट आपके पास रखेंगे, उसमें यह पता चलेगा कि ये इनकी नागरिकता कहाँ की है। तो कोर्ट का पहला सवाल है कि क्या राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं? अब इसमें तो कोई दो डाउट नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है कि भाई ये भारत के नागरिक है। भारत के नागरिक नहीं होते तो लोकसभा सांसद नहीं होते, नहीं एलओपी होते। तो इसमें तो कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है कि भारत के नागरिक हैं। क्या राहुल गांधी भारत के नागरिक ही रहे हैं? यह सवाल महत्वपूर्ण है, जिस पर कोर्ट ने गृह मंत्रालय से कहा कि हमारे पास जो याचिका आई है उसमें कहा गया है कि अभी की बात नहीं है, अभी पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। सवाल हम उठा रहे हैं इस बात के लिए कि क्या राहुल गांधी ने कभी ब्रिटेन की नागरिकता ली थी? अगर ब्रिटेन की नागरिकता ली है तो फिर भारत सरकार को सूचित किया था, इस तथ्य को क्यों छुपाया? और जो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता की बात है, जिस एनुअल रिटर्न में राहुल गांधी ने उस कॉलम में भरा ब्रिटिश सिटीजन, और 3 साल तक लगातार, 1-2 साल की बात नहीं है। 2009 में इन्होंने बैकअप प्राइवेट लिमिटेड को बंद कर दिया। उससे पहले मुंबई में भी इन्होंने एक बैकअप कंसल्टेंसी करके कंपनी खोली थी, उसी की एक कंपनी थी, एक इकाई थी, यूनिट थी। और उसमें भी यहाँ तो मुंबई में अगर रजिस्टर्ड हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ इंडियन सिटीजन लिखेंगे, लेकिन एक ही कंपनी जिसके 2 यूनिट और दोनों में अलग अलग दस्तावेज क्यों दिए गए? क्योंकि भारत में आपने भारतीय नागरिकता का इस्तेमाल किया और ब्रिटेन में आपने ब्रिटिश सिटीजनशिप का इस्तेमाल किया। तो इसी पर सवाल है, और इसके लिए गृह मंत्रालय से कहा गया है कि अभी की बात नहीं है, आप बताओ कि कभी भी भारत के अलावा किसी और देश के नागरिक रहे राहुल गांधी? तो होम मिनिस्ट्री के पास इसकी जानकारी तो है नहीं, न ही भारत सरकार के पास ऑफिशियल कोई जानकारी रिकॉर्ड है कि कभी भारत के अलावा किसी और देश के नागरिक रहे हों, क्योंकि डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हिंदुस्तान में। तो ऐसे में राहुल गांधी ने छिपाए हैं, अब उसी छिपे हुए दस्तावेजों को बाहर लाना है। तो इसके लिए होम मिनिस्ट्री के पास पहले भी ये जो दस्तावेज दिए गए थे, विघ्नेश शिशिर ने पहले कंप्लेन किया था, सरकार के पास कंप्लेन की थी, और वैसे ही कंप्लेन सरकार के पास सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी होम मिनिस्ट्री को लिखा था कि राहुल गांधी के बारे में जानकारी लो भाई, और उनसे पता करो कि क्या कभी ब्रिटेन के सिटीजन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दस्तावेज है और उस दस्तावेज की कॉपी भी हम आपको भेजते हैं। उसके आधार पर होम मिनिस्ट्री ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था, लेकिन उस नोटिस का जवाब राहुल गांधी ने नहीं दिया कि छोड़ो ये सब नोटिस वोटिस का जवाब देंगे तो और फंस जाएंगे, इससे बढ़िया है कि सरकार देखते हैं आगे क्या कार्रवाई करती है। और जब सरकार कार्रवाई करती है तो पूरी कांग्रेस पार्टी आ जाती है सड़क पर। ये इनका प्रेशर पॉलिटिक्स है कि अगर कोई गलत काम हम कर रहे हैं, उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही है, तो हम पूरे हिंदुस्तान को हाईजैक कर लेंगे। सड़क सड़क पर अलग अलग राज्यों में भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये मीटिंग बुला रहे हैं खड़गे कि नहीं भाई, सारे प्रभारी महासचिव ये तय कर लें कि हर राज्य में जिस दिन राहुल गांधी पर कार्रवाई होगी। ये तो अभी नेशनल हेराल्ड पर लगे हुए हैं, लेकिन नेशनल हेराल्ड के साथ ये सिटीजनशिप विवाद चल रहा है। तो होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि 10 दिन का समय हमें दीजिए, तो यानी कि अब 9 दिन समय बचता है, 5 तारीख को सुनवाई होगी। लेकिन होम मिनिस्ट्री ने जो दस्तावेज इकट्ठे किए हैं, जैसे कि विघ्नेश शिशिर ने पहले याचिका दायर की थी, नोटिस दिलवाया था, सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया था, तो वो जो ब्रिटिश सरकार का एनुअल रिपोर्ट है और जिसमें इनकी कंपनी के एनुअल रिटर्न में वो जो कॉलम में ब्रिटिश सिटीजन भरा हुआ है, उसके लिए ब्रिटेन की सरकार से कम्युनिकेशन किया गया। कम्युनिकेशन पहले भी किया गया था। एक वीडी शर्मा कोई शख्स है जिनकी पहचान छिपाई जा रही थी कि उन्होंने आरटीआई दायर किया था और बोला था कि ये सही है या गलत है। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा था ये दस्तावेज तो सही है, लेकिन इसके बारे में जानकारी हम नहीं दे सकते, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हमारे यहाँ किसी इंडिविजुअल को जानकारी देना नहीं होता है। तो इसलिए वो वहीं पर मामला रुक गया। लेकिन होम मिनिस्ट्री की तरफ से इसके दस्तावेजों की जांच की गई है। अब अगर आपने वहां कंपनी बनाई, आपने वहां उसमें ब्रिटिश सिटीजन लिखा, तो ब्रिटेन में आपका रहना जरूरी है। तो उसके लिए ब्रिटेन का एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए। एक दस्तावेज तो यही होता है। कंपनी के दस्तावेज हैं, ब्रिटिश
रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हैं। फिर वहां पर कभी राहुल गांधी ने वोट किया कि नहीं, इसके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ब्रिटेन में बहुत सारा मामला ऐसे चल रहा है कि यहाँ दूसरे जगह के लोग जो आते हैं, कुछ समय रहते हैं, यहाँ कभी कभी अनऑफिशियल तरीके से गुपचुप शादियां कर लेते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बोला जाता है। कुछ समय के लिए सिटीजनशिप के लिए शादी कर लिए और उसके बाद बिजनेस किए और उसके बाद डिवोर्स भी हो गया। बहुत कठिन प्रक्रिया वहां डिवोर्स और शादी की है नहीं, तो उस प्रक्रिया में चले जाते हैं। ये पूरे यूरोप में चल रहा है, जिस पर कई सवाल उठ चुके हैं। इसके बाद में जब उनका बिजनेस चल जाता है, सेटअप हो जाता है, कहीं दूसरे जगह जाना होता है, यहाँ का सिटीजनशिप छोड़ देते हैं और उसके बाद दूसरे जगह अपना सिटीजन बन जाते हैं। तो वही राहुल गांधी के उन दस्तावेजों की भी जांच हो रही है। ये क्या कभी राहुल गांधी ब्रिटेन में रहते हुए कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल हुए, कोई वोट किया, अपने अधिकारों का उपयोग किया? कहीं ना कहीं तो उनका कोई कार्ड होगा, या फिर जो लंदन में इनके ड्राइविंग लाइसेंस थे, या फिर सोशल सिक्योरिटी कार्ड था, जो कि वहां के लिए लगभग मस्ट माना जाता है कि आपके पास वहां का एक सोशल सिक्योरिटी कार्ड होना चाहिए अगर वहां के सिटीजन है तो ये सारे दस्तावेज हैं जो इकट्ठे किए जा रहे हैं। और गृह मंत्रालय की तरफ से जो फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है, उसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कोर्ट को कि अभी इतना आसान तो नहीं है कि तुरंत हम तत्काल सब कुछ पूरे फुल प्रूफ तरीके से दे दें। लेकिन इतनी बात जरूर है कि राहुल गांधी के बारे में जो शिकायतें मिली है उसमें कुछ सच्चाई दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के तरफ से भी ये मिला है कि इनके जो एनुअल रिटर्न में नाम के साथ ब्रिटिश सिटीजन लिखा है वो गलत इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आगे राहुल गांधी को एक क्लियर करना पड़ेगा कि राहुल गांधी वही राहुल गांधी हैं। ये लोग तो फर्जीवाड़े कर सकते हैं कि नहीं मेरा नाम नहीं है, किसी और का नाम है, क्योंकि इन्होंने तो अपने नाम और अपने पूरी पहचान छिपाई थी। जब ब्रिटेन में और जब यूएस में पढ़ रहे थे, अमेरिका में भी, तो इनका नाम ही राहुल विंची था, इन्होंने छिपाया था और उस समय कहा गया कि सिक्योरिटी के लिहाज से छिपाया जा रहा है। तो अभी थोड़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन जिस तरह से कोर्ट एक्टिव मोड में है, 5 दिन 10 दिन का समय दिया जा रहा है, वैसे लगता है कि होम मिनिस्ट्री को भी एक्टिव होना पड़ेगा और इसमें जल्द ही फैसला आ सकता है। तो क्या कानून कहता है? आपने बहुत अच्छे से समझाया कि बात अभी की नहीं है, नो डाउट वो अभी इंडियन सिटीजनशिप है, लेकिन जब उन्होंने पहले ब्रिटिश की नागरिकता ली थी तो उन्होंने गृह मंत्रालय को नहीं बताया था। अब ये जब मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा, गृह मंत्रालय अपनी रिपोर्ट दे देगी और रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ पाया जाता है, तो क्या फिलहाल अभी राहुल गांधी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन हो सकता है क्या पहले को लेकर? देखिए, बिल्कुल हो सकता है। राहुल गांधी एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक पॉलिटिशियन है। और यहां अगर पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत आप अगर कोई तथ्य छिपाते हो, किसी भी तरह का तथ्य, यानी कि अपने ऊपर हुए मुकदमे का तथ्य भी छिपाते हो, अपनी प्रॉपर्टी छिपाते हो, जैसा इन लोगों ने छिपाया है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी के बारे में छिपाया है उसके बारे में अभी मामला गर्म नहीं हुआ। जैसे कि इन्होंने एनजीओ की तरह, इन्होंने ट्रस्ट की तरह उपयोग किया यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का, लेकिन उसके पास जो शेयर है राहुल गांधी के पास, उसके बारे में जानकारी नहीं दी कि स्थायी तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो एसेट है अभी अगर मार्केट वैल्यू 2000 से 5000 करोड़ के बीच बताया जा रहा है, तो अगर 5000 करोड़ है तो 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी लगभग, यानी कि 2800-2900 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो इन लोगों के पास है उस शेयर के अनुसार, तो वो तो इन्होंने आंकड़े छिपाए, उस पर भी अभी ईडी की कार्रवाई हो रही है। और जो 190 करोड़ रुपया प्रॉफिट आया है उसमें, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी कि ये आंकड़े आपने इलेक्शन कमीशन से क्यों छुपाए। और इसमें तो ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है या अगर कोई ड्यूअल सिटीजनशिप लिए हुए है तो हिंदुस्तान में चुनाव तो नहीं लड़ सकता। अब इनके ऊपर तो बड़ा मुकदमा हो सकता है, आगे चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, अभी सांस दी जाएगी। उसके बाद ये जो अभी तक इन्होंने संसद को धोखा दिया, देश के साथ धोखा किया,
तथ्य छिपाए हैं, नागरिकता छिपाई है, उसके लिए सजा भी हो सकती है, यानी देशद्रोह का केस चल सकता है। तो राहुल गांधी के ऊपर अगर ये साबित हो जाता है तो राजनीति करने के लायक तो नहीं रहेगा। बिल्कुल सर, नेशनल हेराल्ड को लेकर भी देश में राजनीति गर्म है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बयानबाजी हो रही है। लेकिन आज एक बहुत अच्छी तस्वीर आई, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि प्रियंका वाड्रा पैलेस्टीन का बैग लेकर पार्लियामेंट के अंदर नजर आई थी। आज बासरी स्वराज एक बैग ब्लैक कलर का लेके नजर आई, जिसमें लिखा है नेशनल हेराल्ड की लूट। ये क्या संदेश दे रही है बीजेपी? क्या बीजेपी की पूरी तैयारी है कि नेशनल हेराल्ड पर राहुल गांधी को जेल भेज के ही मानेंगे? देखिए, ये तैयारी तो है, और उससे भी बड़ी तैयारी यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने लेवल पर पार्टी टू पार्टी की बात है, यानी कि अगर कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड के मामले में भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो ईडी के खिलाफ कम, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज्यादा है, कि मोदी के इशारों पर, अमित शाह के इशारों पर किया जा रहा है। ये मोदी की ईडी है, मोदी की ईडी है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब नेशनल हेराल्ड के मामले में सामने उतरेंगे। ईडी अपनी कार्रवाई करेगी, कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन सरकार के तरफ से जो काम करना है वो अपने तरीके से करेंगे। पार्टी के तरफ से क्या किया जाना चाहिए, जैसे वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर पार्टी की तरफ से किया गया, पैनल बनाया गया, अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, तो पार्टी के स्तर पर यह बात की जा रही है कि प्रवक्ता सामने आएंगे, एक एक चीजें बताएंगे। पार्टी के नेता, सांसद, विधायक, ये सब है जो नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर लोगों को बताएंगे कैसे लूट रहा है। तो ये जो बासरी स्वराज हैं, इन्होंने पहला अटैक कर दिया है। प्रियंका वाड्रा बहुत कूद फांद मचाती है, बैग पॉलिटिक्स करती है, तो बैग पॉलिटिक्स का जवाब बैग पॉलिटिक्स से हुआ है। अब हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान में एक अभियान चलाने की तैयारी भाजपा की होगी कि जैसे राहुल गांधी कहते हैं व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट चलाओ, उसी तरह से बीजेपी वाले चलाएंगे, एक नेशनल हेराल्ड लूट कांड का मूवमेंट चलाएंगे, और सारे टी शर्ट पहनकर, कुर्ता पहनकर, कपड़े पहनकर ये नेशनल हेराल्ड के लुटेरे गांधी परिवार, ऐसा एक मूवमेंट भी चलाया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो नेशनल हेराल्ड को लेकर तो कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है, तो वहीं अब जनता जानना चाहती है कि जो व्यक्ति देश की संसद में बैठता है, जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, वो वाकई भारतीय है या फिर नेहरू गांधी टाइटल का फायदा उठाकर सत्ता के गलियारों में घूम रहा है। और अगर राहुल गांधी भारतीय नहीं निकले तो ये सिर्फ उनका नहीं, कांग्रेस की उस सोच का भी पर्दाफाश होगा जो सत्ता के लिए देश को गिरवी रख सकती है। तो इंतजार 5 मई का है। शाह की रिपोर्ट तैयार है, वो सारे सबूत है जिससे राहुल गांधी की नागरिकता छिनती नजर आ रही है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।